अगर आपने सूरज को छू लिया तो क्या होगा? हमें रात को हजारों सितारे आसमान पर नजर आते हैं। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें से सबसे करीबी सितारा कौन सा है। दरअसल सबसे करीबी सितारा रात के बजाय दिन को नजर आता है। जी हाँ, ये जो हमारा सूरज है ये जमीन से सबसे करीब सितारा है। हम अमूमन इसको हल्के में लेते हैं कि ये तो हर वक्त मौजूद रहता है, लिहाजा इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारा सूरज किस चीज का बना हुआ है और इसकी रोशनी और गर्मी किस तरह बनती है? और आप सूरज को छूने का तसव्वुर करें तो क्या होगा? आप सूरज की सतह तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन क्या सूरज की कोई सतह भी है या नहीं? सूरज पर आपको किस किस्म के दर्जा हरारत का सामना करना होगा? सूरज को छूने से आपको किन खतरात का सामना करना होगा? क्या सूरज को छूने से आपके हाथ जल जाएंगे? और सबसे बढ़कर ऐसा कौन सा मवाद है जो आपको इस शदीद गर्मी से बचा सकता है? अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट पाकीज़ा जाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूं होता तो क्या होता। सूरज हमारे वजूद के दौरे आगाज से ही एक अहम अंसर है। दौरे आगाज में मुख्तलिफ तहजीबें सूरज को अलग अलग नामों से पुकारती थी, जैसे कि लगभग 2000 साल कबल रोमन सल्तनत ने सूरज को सोल का नाम दिया और इसी से इसका नाम सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी पड़ गया। 8 सैयारों पर मुश्तमिल ये सिस्टम, जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, निज़ाम शमसी के मरकज़ में वाक़ एक सितारा है। जी हाँ, सूरज शायद दूर से आपको बहुत छोटा सा लगता होगा, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ा है कि ये हमारे निज़ाम शमसी का कुल हजम का 99.8% है। यानी सूरज हमारी दुनिया से तकरीबन 100 गुना चौड़ा है। लिहाजा सूरज के बारे में ये कहना गलत ना होगा कि वो इतना बड़ा है कि उसमें 100 ज़मीनें बआसानी समा सकती हैं, और वो भी 1.4 मिलियन किलोमीटर खतर के साथ। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सूरज किस चीज से बना है? सूरज के अंदर 2 गैसेस भरी हुई हैं। पूछो तो जानो कि भला कौन सी गैसेस हैं ये? चलो इशारा देती हूँ, ये वो गैसेस हैं जो अमूमन गुब्बारों में भरी जाती हैं। जी हाँ, सही बूझा, ये हाइड्रोजन और हीलियम है। मगर सूरज के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे इतनी रोशनी और गर्माइश पैदा होती है? आइए जरा इसे खोल कर देखते हैं। तो जनाब, दरअसल सारी कार्रवाई सूरज के मरकजी हिस्से यानी कोर की है। ये बहुत ही गर्म जगह है। इसका दर्जा हरारत तकरीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। होता कुछ यूं है कि इतनी गर्मी में सूरज के मरकजी हिस्से में हाइड्रोजन गैस के एटम्स इतनी ताकत से एक दूसरे के साथ टकरा कर आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया आंसर यानी हीलियम बनाते हैं। ये अमल जोहरी फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, जिसमें ढेरों तवानाई जारी होती है। ये दरअसल एक चेन रिएक्शन है, जिसका मतलब है कि ये लगातार होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है और रुकता नहीं है, बल्कि हर सेकंड सूरज कई करोड़ों टन हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करता है। उफ, इस वजह से सूरज इतना गर्म है और ये सूरज की रोशनी हम तक भी पहुंच पाती है। सूरज का तवानाई बनाने का ये सिलसिला 4.5 अरब सालों से चलता आ रहा है और जनाब कई अरबों साल और भी जारी रहेगा। सूरज भी बाकी चमकते हुए सितारों की तरह एक सितारा है। इसकी रोशनी यानी सनलाइट हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज की रोशनी ना होती तो आप ये फल, सब्जी, क्या बिरयानी भी ना खा सकते? पता है क्यों? भाई, पौधे और दरख्त सूरज की तवानाई और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ही अपने लिए तवानाई पैदा करते हैं। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है कि सूरज चमकदार कैसे बनता है?
ये जो सूरज इस कदर रोशन है, इसकी असल वजह दरअसल ये है कि इसके अंदर हर वक्त जौहरी फ्यूजन का अमल जारी रहता है। इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन के एटम इसी फ्यूजन के अमल की वजह से हीलियम गैस बनाते रहते हैं। सूरज को अपने अंदर की तमाम हाइड्रोजन को जलाने के लिए 5 बिलियन साल लगेंगे। 5 बिलियन साल के बाद ये हीलियम को जलाएगा और फूलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये अतारद, ज़ोहरा और ज़मीन को निगल जाएगी। लिहाजा बेहतर है कि आप सूरज को छूने से पहले इन बाकी सितारों को छू लें। खैर चलें, सूरज की तरफ अपने सफर का आगाज करते हैं। ये आपके लिए तवील और तजुर्बाती सफर होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। ये सफर वैसे तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सूरज को छूना कोई आसान काम है। इसकी वजह ये है कि जमीन सूरज के हिसाब से मुख्तलिफ अतरात में 1,08,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है। लिहाजा सूरज तक पहुंचने के लिए आपको ये मुख्तलिफ अतराफ की हरकत को खत्म करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बहुत तवानाई की जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तवानाई कितनी होगी। यूं कहा जा सकता है कि आपको मरीख के सफर में लगने वाली तवानाई से तकरीबन 55 गुना ज्यादा तवानाई की जरूरत होगी। अगर आप पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर जहाज में सूरज की तरफ सफर करेंगे तो ये आपको 163 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से पहुंचाने की सलाहियत रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब है क्या? ये नासा का मिशन था जिसमें उन्होंने सूरज के करीब तरीन पहुंचने की कोशिश की थी। अगर आप पार्कर सोलर प्रोब के ऊबर जहाज में सूरज की तरफ सफर करेंगे तो ये आपको 163 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से पहुंचाने की सलाहियत रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब है क्या? ये नासा का मिशन था जिसमें उन्होंने सूरज के करीब तरीन पहुंचने की कोशिश की थी। तो अगर आपको सूरज को छूना है तो इस ऊबर जहाज में सफर करना होगा और अभी भी आपके पास रास्ते की तैयारी के लिए काफी वक्त दरकार होगा, क्योंकि तकरीबन 3 साल बाद आप सूरज की बैरूनी सतह यानी कोरोना तक पहुंच पाएंगे और अभी भी आपके पास रास्ते की तैयारी के लिए काफी वक्त दरकार होगा, क्योंकि तकरीबन 3 साल बाद आप सूरज की बैरूनी सतह यानी कोरोना तक पहुंच पाएंगे। ये तह सूरज की सतह से 7 से 10 मिलियन किलोमीटर ऊपर वाक़े है और इसमें बहुत ज्यादा गर्मी है। ये तो हम सब जानते हैं कि सूरज के अंदर बेहद गर्मी और तवानाई है, लेकिन क्या ये तवानाई सूरज के अंदर ही रहती है या कभी सूरज की सतह तक भी पहुंचती है? एक मिनट, क्या सूरज की कोई सतह भी है? सूरज बहुत गर्म गैसों का एक बड़ा गोला है और इसकी कोई सतह नहीं होती, लेकिन जब हम सूरज को किसी शमसी दूरबीन से देखते हैं तो फिर हमें इस पर एक ठोस सतह क्यों नजर आती है? ये क्या बात हुई भला? सूरज की कोई सतह है या नहीं, ये क्या मामला है? आइए जरा इसको करीब से देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सूरज के मरकजी हिस्से कोर में बेइंतहा गर्मी होती है और वहाँ का दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके साथ साथ सूरज के मरकजी हिस्से में बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद रहता है और जो रोशनी सूरज के मरकजी हिस्से में पैदा होती है उसको वहाँ से निकलने में बहुत मुश्किल पेश आती है। कितना मज़ा आए कि सूरज के अंदर से पैदा होने वाली रोशनी आज़ाद घूमे फिरे और खला में जाकर बिखर जाए, लेकिन सूरज में यही तो होता है। वो जगह जहाँ से सूरज की रोशनी हंसी खुशी खला में बिखर जाती है उसको ही तो सूरज की सतह कहा जाता है, यानी फोटोस्फीयर, और हम इसी रोशनी को ही धूप कहते हैं। इन सब बातों से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि सूरज में मौजूद इतनी मिकदार में गर्मी और तवानाई से आपको तापकारी का सामना करना होगा। लिहाजा अगर आप अभी तक सूरज को छूने के लिए बेकरार हैं तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजिम करना होगा, क्योंकि सनस्क्रीन ही वो वाहिद चीज़ है जो आपकी स्किन को अल्ट्रा वायलेट लाइट से लेकर गामा तक हर किस्म की शुआओं से बचा सकती है। लेकिन ज़रा रुकें और सनस्क्रीन के इस्तेमाल ना करने से इनसे होने वाले नुकसानात के बारे में तो सुनते जाएं। सूरज में मौजूद इतनी गर्मी और तपश से आप कैंसर और दीगर
जल्दी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। ये तो जल्द की बात हो गई, लेकिन क्या सूरज को बगैर किसी हिफाजती आले के देखना नुकसानदेह साबित हो सकता है? सूरज की थोड़ी सी रोशनी भी अगर आंखों में चली जाए तो वो आंखों के लिए इस हद तक नुकसानदेह है कि आप इस रोशनी से हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हैं। लिहाजा आपको धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद को गर्मी से बचाने के लिए स्पेस सूट का इस्तेमाल करें। खैर, अब अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अब आगे सफ़र करते हुए क्रोमोस्फेयर तक पहुंच जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप अब इस सूरज की सतह से 3000 किलोमीटर ऊपर हैं? हैरत की बात तो ये है कि यहाँ पहुंचकर आप देखेंगे कि दर्जा हरारत में बहुत वाज़ेह कमी आएगी। यानी क्रोमोस्फेयर में ये दर्जा हरारत 3700 दर्जा सेंटीग्रेड से 7700 दर्जा सेंटीग्रेड तक होगा। और यहाँ आप एक बात नोट करेंगे कि दीगर तहों के बरअक्स आप जूं-जूं सूरज के करीब होंगे ये ठंडा होता जाएगा और दर्जा हरारत कम होता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, और आप बाहर प्लाज्मा की तरफ ध्यान दें तो प्लाज्मा के बड़े बड़े लूप आपको अपनी तरफ नज़र आ सकते हैं और ये इंतहाई गर्म है। इसके अलावा ये ज़मीन के कतर से 10 गुना बड़े हो सकते हैं। अब आप सूरज की सतह के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और आपको सूरज की सतह दानेदार शक्ल में नज़र आएगी और इसके पास रोशनी का वसी फैलाव भी होगा। अब उससे अगला स्टॉप फोटोस्फेयर का होगा। मुबारक हो, आखिरकार आप सूरज की सतह तक पहुंच ही गए हैं। अगर आप यहाँ उतरना चाह रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह ये भी है कि सूरज की कोई हकीकी सतह ही नहीं है। ये एक बादल के मुतरादिफ है, और वो भी कोई आम बादल नहीं बल्कि एक झुलसा देने वाला बादल। इस मकाम पर सूरज की कशिश सकल इतनी ज़्यादा शदीद होगी कि अगर आपका वज़न ज़मीन पर 70 किलोग्राम है तो यहाँ आपका वज़न 1800 किलोग्राम होगा। जहाज़ के बाहर ये इजाफी वज़न आपकी हड्डियों और अज़ा को कुचल देगा, लेकिन इसके बाद गहराई में धकेलते हुए आप कन्वेक्टिव जोन में दाखिल हो जाएंगे। और अब यहाँ का दर्जा हरारत अब 2 मिलियन फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। ये दर्जा हरारत ज़मीन के मरकज़ से तकरीबन 400 गुना ज़्यादा गर्म होगा। अब आगे सफ़र जारी रखते हुए आप सूरज की सतह के तकरीबन 5 लाख किलोमीटर नीचे सूरज के मरकज़ तक पहुँच जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ सूरज का जौहरी फ्यूजन होता है। ठीक है, अब आप सूरज को छूने की कोशिश करेंगे। अरे रुकें, सूरज को छूते ही आप फौरी तौर पर मिट जाएंगे, क्योंकि आप जिस दर्जा हरारत का इस वक्त सामना कर रहे होंगे उसका किसी के लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल होगा। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़मीन पर कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं है जो इस दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सके। लिहाजा आपका सूरज को छूने का ख्वाब तो अधूरा ही रह गया। लेकिन मेरा एक मशवरा है जो शायद आपके काम आ जाए। सूरज को छूने के खतरात बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप सूरज को छूते हैं तो आप फौरी तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। तो आप सूरज को छूने के ख्वाब को तर्क कर दें और कुछ और सोचें। लेकिन अगर अभी भी आप अपनी ज़िद पर कायम हैं तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम आपको इन ख़तरात से आगाह कर चुके हैं। ये वो सवालात हैं जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद हैं, और इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में ये सवालात पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो बहुत दिलचस्प भी हैं और कारआमद भी। लिहाजा आप हमारा ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और सवालात भी पूछते रहिए कि यूँ होता तो क्या होता।